Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing correlation. और correlation में भी important जो चीज़ है वो estimation of correlation. जिस तरह आपने other analysis में देखा तो वहाँ भी calculation या estimation important हिस्सा होता है और यहाँ भी estimation is an important thing. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेशन के लिए। और इसमें पहला मेथड आप कल जान गए जिसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। स्कैटर डायग्राम हमने कल डिस्कस किया और वहाँ आप जान गए कि जो स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन है, इट मेयरली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। ये सिर्फ हमें डायरेक्शन दिखाता है बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन दिखाता है लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्कैटर डायग्राम मेथड से नहीं मिलती। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्ल पियर्सन, जैसे पहले भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है कि एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है, उसने एक क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन दिया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है जहाँ तक कोरिलेशन की स्टडी का ताल्लुक है। और जो कार्ल पियर्सन मेथड है, इट इज जनरली रिटन एज आर। Carl Pearson's coefficient of correlation is denoted by R. And according to Carl Pearson's method, the coefficient of correlation is measured as R is equal to summation of x, y divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y. Right? ये फार्मूला है कैलकुलेशन के लिए for Carl Pearson's coefficient of correlation. R is the coefficient of correlation. This represents the summation. X is the x series, y is the y series, n is the number of items in the series. This is the standard deviation of x and this is the standard deviation of series y. और याद रखिए ये फार्मूला तभी इस्तेमाल होता है where deviations are worked out from actual mean. हमें अक्सर deviations लेनी पड़ती है यहाँ, और जब हम deviations actual mean से लेते हैं तो उस सूरत में हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। Actual average of the series. It does not apply to those series where deviations are calculated on the basis of assumed mean. अगर हम assumed mean की तरफ जाएं तो उस सूरत में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ we have to make use of the modified versions of the Carl Pearson's coefficient of correlation, और सिंपली इस फार्मूला के modified versions इस्तेमाल करने। अगर हम इस फार्मूला को लें, value of coefficient of correlation calculated on the basis of this formula may vary between plus minus 1, that's ये plus 1 और minus 1 के दरमियान में हो सकता है। However, the situation when r is equal to plus 1 or minus 1 or sometimes r is equal to 0 are rather rare. Generally, the value of r varies between plus 1 and minus 1. तो 0 बहुत ही रेयर होता है। हमारे पास एक और मॉडिफाइड वर्जन भी है कार्ल पियर्सन फार्मूला का। ये मॉडिफाइड वर्जन क्या है? इस सूरत में हमारा r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। जबकि ये जो x है, x बराबर होता है x माइनस एक्स बार और y बराबर होता है y माइनस वाई बार। x bar is the actual mean of the series x, y bar is the actual mean of the series y.
तो यहाँ भी हम वी मेक यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड और डिविएशन मेथड, दोनों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं रिगार्डिंग द कैलकुलेशन के ताल्लुक से। हम शॉर्टकट मेथड और डिविएशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें लंबा चौड़ा थोड़ा प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन होती है, और हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं फॉर योर कन्वीनियंस वी मेक यूज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इम्पॉर्टेंट बात एक ही आपने याद रखनी है कि जो कार्ल ये पेयर वैल्यू है विच रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1, जीरो नहीं होता है, वो रेयर केस है, लेकिन अक्सर इसका वैल्यू रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1। तो इसके लिए टू कैलकुलेट इट हम वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, कैसे कैलकुलेट होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज जो कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों चीज़ें देखा, ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो इसमें हम देखते हैं, लेकिन स्कैटर डायग्राम में सिर्फ हम डायरेक्शन ही देख पाते हैं किसी भी सीरीज की। What is the connection or association between two series? We can see it through the scatter diagram, the Karl Pearson's coefficient, and the Spearman's coefficient of rank correlation. But the important one is the Karl Pearson's coefficient of correlation, as it's the most important and widely used method of studying correlation. ठीक है ना? So we have to discuss it in the next lecture. तब तक के लिए go through the contents of today's discussion. If you have any problem somewhere, contact me, WhatsApp me, SMS me. I am at your disposal. तो आपकी बुक में इस जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, ट्राई टू सॉल्व देम सेल्फ, खुद कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने की। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।